एक ही लम्हे में ढेर सारा जश्न और एक ही लम्हे में ढेर सारे आंसू। आज का दिन फलस्तीनी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से ठीक 1 घंटे पहले इस्राएल ने करीब 642 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया है। अल जजीरा की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इन बसों में भर भर कर लोग वहां आए हैं। और जो तस्वीरें सामने उभर कर आई है ना दोस्तों, एक एक तस्वीर अपने आप में कहानी कह रही है। समानांतर तौर पर हमास ने इस्राएल की 4 लाशों को इस्राएल के सुपुर्द कर दिया है। इस्राएल की जनता इस वक्त शीरा बीबास और उसके 2 बच्चों के पक्ष में रैलियां कर रही है। सवाल यही किया जा रहा है, अब जबकि फलस्तीन के तमाम बंधक रिहा हो गए हैं, तो नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप एक बाप को देखेंगे अपने बच्चे को गले लगाते हुए। आप जानते हैं आखिरी बार इस बाप ने अपने बच्चे को कब देखा था? जब वो बच्चा अपनी मां की कोख में था। अब उस बाप की प्रतिक्रिया देखें और उस बेटे की प्रतिक्रिया देखें। यह वीडियो उसे कैप्चर कर रहा है, देखिए। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं वो जेनीन शहर की फुटेज है, जिसे कुद्स न्यूज नेटवर्क ने जो है वो पब्लिश किया है। और जो बाप रिहा किया गया है उसका नाम है लोए साबने, और वो अपने बेटे जबाल से मिल रहा है। जबाल पहली बार अपने पिता से मिला, पहली बार। जी हां, और उनके जो पिता हैं उन्होंने जबाल को तब देखा था, यही कहा जाए देखा ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त जबाल अपनी मां की कोख में था। और आज जाकर बाप और बेटे का इस तरह से मिलन होता है। मगर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, वो खुशकिस्मत हैं, कम से कम मुलाकात तो हो गई। मगर कहीं ना कहीं दोस्तों सामने का अनिश्चितता है, क्योंकि नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा? क्या दूसरे चरण की बातचीत से पहले ही नेतन्याहू जो है गजा फलस्तीन पर हमला करना शुरू कर देंगे? ऐसे में इस बाप बेटे का भविष्य क्या होगा? इसके अलावा दोस्तों दूसरा वीडियो, एक भाई अपने भाई को देख रहा है। भाई बस के अंदर है और नीचे जो भाई है वो कह रहा है कि मेरे भाई की शक्ल बदल गई, क्योंकि जेलों के अंदर उन्हें इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि शक्ल बदल गई। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देख रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं और वो कह रहा है कि मेरे छोटे भाई की शक्ल बदल दी तुमने। देखिए। يوسف تعال يا حبيبي، تعال يا يوسف. تعال يا يوسف. الحمد لله مفقودين. يوسف رب العالمين. ابو الوليد وين اعتقلوه؟ اعتقلوه من شمال غزه، من جبال البلد. نفس الصوره. لاحظ الفرق يا الله، لاحظ الفرق، لاحظ الفرق. يا الله يوسف. تعال يا حبيبي، تعال احضنك، تعال يا يوسف. ترجع تعال يا اخويا. حسبي الله عليك. الحمد لله الحمد لله، ربنا فرحنا فيه. الله يا الله، الله حسبي الله عليهم، حسبي الله عليهم. ذبحوا واحد ابوه. इसके अलावा दोस्तों जो कैदी रिहा हुए उनके लिए भी ये लम्हा बहुत मुश्किल था। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। बस के अंदर एक कैदी बैठा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू हैं, उन आंसुओं में खौफ भी है। इसमें राहत आपको कहीं नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो जानता है कि उसके सामने एक अंधकारमय भविष्य है, एक ऐसा भविष्य है जिसमें पूरी तरह से अनिश्चितता है। देखिए उसकी आंखों के आंसू। وليس لسلامة شعبك، يسرنا كل يوم، يسرنا كل يوم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يا خالي. ايوه يوسف. بقينا بنفحة وبقينا في السجنات، يعني كان تعذيب.
मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इसके बारे में अल जजीरा ने क्या कहा इस रिहाई के बारे में, उस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। अल जजीरा कहता है, सैकड़ों फलस्तीनी कैदी जो इस्राएली जेलों में थे गजा के यूरोपियन अस्पताल पहुंचे। इसराइल ने युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में बची हुए 642 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई कर दी है। वहीं कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भावुक नजारे देखने को मिले, जहां उम्र कैद और लंबी सजा काट चुके दर्जनों फलस्तीनी कैदी अपने परिवार वालों से मिले। इसराइल ने 97 अन्य कैदियों को मिस्र भेजा है। इससे पहले हमास ने रेड क्रॉस के जरिए 4 बंधकों के शव इसराइल को सौंपे। इसराइल का कहना है कि उनकी पहचान की प्रक्रिया चल रही है। इंतजार कीजिए दोस्तों, जिन 4 लाशों को हमास ने सौंपा है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा शिरी बीबास और उसके 2 मासूम, उनको लेकर इसराइल में जबरदस्त नाराजगी है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं वो लम्हा जब ये रिहा हुए थे। अब से ठीक 1 घंटे पहले, जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, ठीक 1 घंटे पहले जब ये तमाम लोग जो हैं बसों में, करीब 12 बसों में भर भर कर आए हैं। इसमें आप अल जजीरा के रिपोर्टर की आवाज सुनेंगे और नीचे वो क्या कह रहे हैं उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपके सामने पेश करता चलूंगा। देखिए अल जजीरा की ये रिपोर्ट। Yes, that's right. 12 buses right now have arrived to the European hospital in the city of Khan Yunis, southern Gaza. They are carrying at least 600 Palestinian detainees that have been completely sent and transported to the Gaza Strip by the International Committee of the Red Cross. The first vehicle has the first bus has completely emptied the Palestinian detainees who will undergo a complete medical check. A complete medical check in order to be reunited with their loved ones. We can see that those Palestinian detainees are coming out from the buses being completely exhausted. We can see signs of exhaustion, signs of the misery and the suffering that they have been enduring in the Israeli detention centers. Many of them have been given shirts by the Israeli military saying that they are chasing their enemy. They never forget and they will never forgive. These signs have been psychological messages that have been even attached to the bodies of those Palestinian detainees once they have been allowed to be released and to be reunited with their families. We can see many of them are coming out from the buses. They are trying to flag to their families, trying to give them a sign that they are still alive. Families are waiting at the background, very patiently, desperately waiting to be reunited. Lots of those detainees are not even able to completely understand the level of happiness that is unfolding them because they never expected to be released today. As a part of the first phase of the agreement, the 7th batch of the release of the Palestinian detainees is the largest. We're talking about 600 Palestinian detainees will be completely released from the Israeli detention centers, and now the International Committee of the Red Cross is facilitating the reunion of those Palestinian detainees with their beloved ones. It's absolutely very emotional and dramatic scene as the entire process has been supervised by the International Committee of the Red Cross as they are trying to also facilitate the movement of the buses in a scene that has been quite emotional for those families. Now we can see that the second bus has been quite now empty and the third bus is moving slowly right now. भावात्मक लम्हे, खुशी का लम्हा, मगर आपने देखा दोस्तों हर आंख नम है, हर आंख में आंसू है और यही हालात इस्राइल में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमास ने उन 4 लाशों को उनके सुपुर्द कर दिया जिनकी मौत 7 अक्टूबर 2023 के बाद हुई थी जब हमास ने बेकसूर इस्राइलियों पर हमला किया था। इसके बारे में बीबीसी का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। इस्राइल की 4 लाशों को किया सुपुर्द। हमास ने कहा है कि उसने गजा से 4 इस्राइली बंधकों के शव सौंपे हैं जिसके बदले में सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है।
इसराइल इन शवों की डीएनए टेस्ट कर रहा है ताकि यह पुष्टि की जा सके कि 86 वर्षीय श्लोमो मंसूर, 50 वर्षीय ओहाद याहलोमी, 50 वर्षीय त्यासी ईदान और 69 वर्षीय इत्सिक एलगरात के अवशेष हैं, जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान बंदी बना लिया था। गुरुवार तड़के इसराइल ने 600 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया, जिनमें से कई कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा लौटे, जहां लोगों ने जश्न के साथ उनका स्वागत किया। यह युद्ध विराम समझौते के पहले चरण का आखिरी कैदी आदान प्रदान होगा, जो शनिवार को खत्म होने वाला है। आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों, जिन 4 लाशों को रिहा किया गया वो कौन है, इनकी पहचान क्या है? एक एक करके दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां पर आप श्लोमो मंसूर की तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर को उनकी पत्नी ने एक प्रदर्शन के दौरान पकड़ा हुआ है। अब उनका पार्थिव शरीर उनकी पत्नी के पास पहुंच चुका है, जहां अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर यह है साची ईदान। जी हां, 7 अक्टूबर 2023 को साची ईदान को भी हमास ने बंधक बना लिया था और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है, यहां उंगलियां हमास के ऊपर उठेगी। इसके बाद तीसरी तस्वीर एलगरात, और यहां पर आप एलगरात की तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर लोग ये कह रहे हैं ब्रिंग हिम होम नाउ। लोगों को उम्मीद थी कि एलगरात जिंदा लौटेंगे, मगर लौटी तो उनकी लाश। और अब दोस्तों ये तीसरी तस्वीर ओहाद याहलोमी की। ओहाद याहलोमी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, इन्हें भी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बंधक बनाया था। इस वक्त आम इस्राएली में जबरदस्त नाराजगी है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, श्री बीबास और उसके 2 बच्चों के लिए वहां पर बाकायदा रैली निकाली जा रही है। और यह नाराजगी सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं है दोस्तों, यह नाराजगी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी है, क्योंकि सब जानते हैं कि खुद को बचाने के लिए नेतन्याहू जो है मामले को मुलतवी करते रहे, स्थगित करते रहे, और उसको लेकर आम इस्राएली में उनके खिलाफ भी जबरदस्त नाराजगी है। दोस्तों अब हम दूसरे दौर की बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर अब तक की बातचीत शुरू नहीं हुई है। सवाल यह दोस्तों कि 642 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने के पीछे की नेतन्याहू की क्या मंशा है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू दोनों एक पन्ने पर हैं। ये दोनों ही नेता फलस्तीनी मुद्दे को एक मानवीय मुद्दा नहीं मानते, और कल ही मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक AI जेनरेटेड वीडियो पेश किया है। इस AI जेनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड वीडियो में देखेंगे कि पहले किस तरह से बुरे हालात हैं गजा के, और उसके बाद ट्रंप जो है इसकी शक्ल बदल देते हैं। वो बीच में अधनंगे पड़े हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। इलॉन मस्क वहां पर खाना खा रहा है। फलस्तीनी औरतें, अधनंगी फलस्तीनी औरतें नाच रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो जो फलस्तीनी औरतें नाच रही हैं सबकी दाढ़ियां हैं, और ट्रंप उनकी सोने की मूर्ति दिखाई देती है। ट्रंप को पता होना चाहिए कि जो अपनी मूर्तियां बनाते हैं उनकी क्या हालत होती है। दुनिया भर में ऐसी ढेरों मिसाल हैं, लेनिन से लेकर हिटलर से लेकर सद्दाम हुसैन, जिन जिन लोगों ने अपनी मूर्तियां खड़ी की हैं। और यहां पर यह व्यक्ति सपने देख रहा है कि गजा में मेरे सोने की मूर्ति जो है वो खड़ी की जाएगी। आप में से जो लोग ट्रंप का ये मजाक, ये इनसेंसिटिविटी, ये संवेदनहीनता नहीं देख पाए, एक बार फिर मेरे मंच पर देखिए ये वीडियो। set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है आम फलस्तीनी का मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इस समस्या के प्रति वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसके अलावा अनिश्चितता कि क्या बातचीत दूसरे दौर में प्रवेश कर पाएगी, या इसके बाद इस्राइल एक बहाना ढूंढ रहा है फलस्तीन पर, गजा पर एक बार फिर हमला करने को लेकर, क्योंकि वेस्ट बैंक में इस्राएली सेटलर्स जो हैं वो आम फलस्तीनी पर हमले लगातार कर रहे हैं।
अब देखना यह है कि अब यह मामला आने वाले दिनों में किस तरफ बढ़ता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।